हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हूँ, जो कि लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में है। जो आप अगर अपना नया बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत यूज़फुल है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। आपको बिज़नेस के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। आप सुनते रहेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ क्या है, तो ये सब के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझाऊंगी। और जो भी डिफरेंस है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के बीच में, वो सब आपके साथ मैं यहाँ से शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो के को। फिर जो कंपनी है, कंपनी जितने भी कंपनी हमारा है वो रेगुलेटेड अंडर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट आया, जिसमें जितना भी कंपनी रजिस्टर हो रहा है और जितना भी कंपनीज पहले ही रजिस्टर था, तो वो सब हमारा इसी कंपनी एक्ट के अंदर ही आ गया। एंड देन ये कंपनी एक्ट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2014 से ही एक फोर्स में आ गया है। तो कंपनी एक लीगल पर्सन है, कोई भी कंपनी एक लीगल पर्सन है और इसका परपेचुअल सक्सेशन भी है। तो फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कंपनी में जो लिमिटेड वर्ड है इसका महत्व क्या है। कंपनीज़ में जब लिमिटेड का वर्ड लगता है उसका बहुत सारा महत्व है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हम प्रोप्राइटरी फार्म, पार्टनरशिप फार्म में डिस्कस किए हैं कि वहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कोई प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हो, उनका अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है बिजनेस में। जब वो अपना बिजनेस में अगर कोई बिजनेस उनका दिवालिया घोषित हो जाता है, तो उस टाइम में जब बैंक उनका डेब्ट रिकवरी करता है, तो उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेच के बैंक अपना डेब्ट रिकवर करता है। बट इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, जितना भी शेयर होल्डर है वो अपना लिमिटेड शेयर होल्डिंग तक ही उनका डेब्ट ऑब्लिगेशन है, उससे ज़्यादा भी नहीं। इस केस में हम जो कंपनी है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लिमिटेड कंपनी, जो शेयर होल्डर्स है वो उनका डेब्ट ऑब्लिगेशन उनके शेयर तक ही सीमित है। मान लीजिए 2 शेयर होल्डर है, ए बी। ए का शेयर होल्डिंग है 70% और बी का जो शेयर होल्डिंग है 30%। तो अगर इन केस वो दिवालिया घोषित हो जाता है वो कंपनी जो कि सी है, तो जो शेयर होल्डिंग है ए का 70% और बी का 30%, तो उनका डेब्ट ऑब्लिगेशन भी शेयर होल्डिंग तक ही है। उनका पर्सनल प्रॉपर्टी को बैंक टच नहीं कर सकती है। और जो बैंक को अगर उनके शेयर होल्डिंग के बाद ही अपना पैसा रिकवर करना है, तो जो कंपनी का खुद का असेट है, जो वो कंपनी अपने से जनरेट करती है, तो उसी से वो अपना जो डेब्ट है रिकवर करता है। ठीक है। देन कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स द कंपनी का जो डेब्ट ऑब्लिगेशन है उसका जितना वो शेयर होल्डर जितने का गारंटी लिए है उसी तक ही सीमित है। देन कम्स टू अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में क्या है, आपका जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिटेशन भी नहीं रहता है इसमें। उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे लिमिटेड में शेयर होल्डर का लिमिटेड लायबिलिटी था, अनलिमिटेड में कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें अनलिमिटेड है। अनचार्टर ऑफ कंपनी जो है वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो ट्रेडिशनली जो चार्टर ऑफ कंपनी विच हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर चार्टर ऑफ कंपनी ऑफ द क्राउन इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का है, ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे हम स्किप कर सकते हैं। देन कम्स द मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा डिफरेंस है पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
जब भी हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बात करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है उसमें, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जब हम बोलते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसमें पब्लिक वर्ड यूज़ नहीं होता है। पब्लिक कोई लिमिटेड कंपनी रहता है तो उससे हम कह सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वहाँ पे प्राइवेट वर्ड का यूज़ रहता है, प्राइवेट एलटीडी ऐसे करके लिखते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वैसे कुछ लिखा नहीं रहता है, वो बस लिमिटेड कंपनी ही लिखा जाता है। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें पब्लिक वर्ड यूज़ रहता है। पब्लिक वर्ड का महत्व है कि वहाँ पे पब्लिक अपना शेयर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए उनको अपना सारा चीज़ वो पब्लिकली वो अपना स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें पब्लिक वर्ड का महत्व है कि पब्लिक यहाँ पे मनी इन्वेस्ट कर सकता है। और जब प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं, यहाँ पे पब्लिक अपना मनी जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी ज़्यादातर सेफ होता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए। लोग यहाँ पे पैसा उनका डूबने का चांसेस कम रहता है। और कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे हाँ, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये रात रात कहीं भागने का चांसेस है, ऐसा तो होता नहीं है, बट इनका इतना भी सेफ नहीं रहता है। जितना पब्लिक लिमिटेड कंपनी जितना सेफ रहता है मनी इन्वेस्ट करने के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है उतना सेफ नहीं रहता है। जॉब करने के लिए दोनों सेम है, दोनों में एम्प्लॉय के लिए ठीक ठाक है। देन ये दोनों ही कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया था उसमें दोनों ही शामिल है। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, इसमें प्राइवेट में आपका जो राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर को पब्लिकली। देन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें आपका शेयर ट्रांसफ़र होने के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देन पहले जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे उसमें मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल, मिनिमम शेयर होल्डिंग आपका 1 लाख का था और पब्लिक में 5 लाख का था, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बट उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आ गया और प्राइवेट के लिए और पब्लिक के लिए कोई भी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल नहीं रहा। उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मिनिमम मैक्सिमम शेयर पेड ऑफ कैपिटल नहीं था। देन मिनिमम प्राइवेट के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो 2 थे और मैक्सिमम 200। जो पब्लिक है उसमें मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम 7 पब्लिक में, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। और प्राइवेट में 2 है मिनिमम, मैक्सिमम 200 है। जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट में है 2 है और पब्लिक में 3 है। और 1% कंपनी में हम पढ़े थे एक ही डायरेक्टर है, एक ही शेयर होल्डर, एक ही डायरेक्टर। देन प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर टू कंस्टिट्यूएंट कोरम इन जनरल मीटिंग, अगर दो मेंबर का प्रेजेंस मैंडेटरी है कंस्टिट्यूट मीटिंग, जनरल मीटिंग में। पब्लिक लिमिटेड में 5 मेंबर का प्रेजेंस कंपलसरी है। एंड कोई कैन कमेंस बिजनेस ऑन इनकॉर्पोरेशन के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड पब्लिक लिमिटेड के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, पर प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है। सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपका बिना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट पब्लिक लिमिटेड के लिए आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपलसरी रहता है। नीड नॉट फाइल स्टेटमेंट इन लिeu पर्सपेक्ट ऑफ आरओसी, आपका जो शेयर को आरओसी में आपका जो
डिड नॉट फाइल स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्ट ऑफ आरओसी। यहाँ पे प्राइवेट को अपना शेयर होल्डिंग पब्लिक को बता के अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ाना नहीं है, उसको पब्लिक को अपना शेयर बेचना नहीं है, तो उन्हें कंपलसरी नहीं है कि वो अपना फाइल स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्ट को आरओसी के साथ रजिस्टर करें। वो जब हम पब्लिक की बात करते हैं, उनको पब्लिक का शेयर वे स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर रहता है, तो इसीलिए उनको अगर अपना स्टॉक अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक के खातिर बढ़ाना है और पब्लिक से अपना इन्वेस्टमेंट अपने तरफ लाना है, उसी केस में वो आपको आरओसी मीन्स रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ अपना इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्ट विद आरओसी केस प्रॉस्पेक्ट इज नॉट फाइल्ड एट द फॉर्मेशन, इनको फाइल स्टेटमेंट करना पड़ता है इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्ट विद आरओसी। इन केस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन अगर प्रॉस्पेक्ट फॉर्म नहीं हुआ है तो उनको वहाँ पे फाइल करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग. If you still don't have subscribed to my channel, kindly do subscribe to my channel. Thank you very much.